सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पुनीत फ्रॉम हाई राइज इंफ्रा। आज ये आपके सामने मैं कोई भी प्रोजेक्ट की या प्रोडक्ट की वीडियो नहीं लेके आया। वीडियो रहेगी आपसे रिलेटेड, आपके क्वायरी से रिलेटेड। यस, आपकी क्वायरी से रिलेटेड की सबसे ज़्यादा जो मेरे पास क्वायरीज आई है इस बार पिछले 20 दिनों में, उससे रिलेटेड। सो प्रोजेक्ट कोई भी नहीं है इसमें। बेसिकली मैं इसमें कवर करने वाला हूँ PMAY को, प्रधानमंत्री जन आवास योजना। इसको मैं पूरा कवर करूँगा कि ये कहाँ पर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए, और कहाँ पर लेना चाहिए। तो बेसिकली टाइटल हमारा यही रहेगा, वो रहेगा PMAY, क्या हमें लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, और हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, या और हमारे पास क्या ऑप्शन है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी रहेगा और आप सुनिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा पिछले वीक की तरफ निकलता हूँ। तो पिछले वीक को एक न्यूज़ आई थी हमारे पास कि DDJY की पॉलिसी बंद हो चुकी है गुड़गांव एंड फरीदाबाद में। सो रीज़न क्या रहा, मेरे पास किसी भी क्लाइंट का, अब बहुत सारे क्लाइंट्स के कॉल आए और उन्होंने मुझे पूछा कि रीज़न क्या रहा। यस, रीज़न रहा कि लैंड के रेट अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूम हुए हैं। प्लॉट्स के रेट नहीं, लैंड के रेट। प्लॉट के रेट तो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, या साथ में जो आपकी जो डेवलप हो रही है सिटी सेक्टर, उसके ऊपर रहते हैं। बट जो डेवलपर खरीद रहा है, जो डेवलपर लैंड परचेज कर रहा है, वो आपको किस रेट पे आपको वो आगे चल के प्लॉट्स दे रहा है। तो ये सबसे बेसिकली ये फंडा रहा है DDJY का। 2016 में जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी तो इसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन था कि जो भी सेक्टर में DDJY का लाइसेंस लगा है उसमें EDC IDC के चार्ज आपके सेक्टर के अकॉर्डिंग रहेंगे। और एक अफोर्डेबल हाउसिंग, जैसे मतलब कि आपको एक जो प्लॉट दे दिया जाएगा वो 35 से 40 लाख रुपए के बजट में एक प्लॉट दे दिया जाएगा, जिस पे आप स्टेट+4 फ्लोर वाइज रजिस्ट्री वगैरह आप उसमें करवा सकते हैं। बट ये पहले और दूसरे प्रोजेक्ट में ही हुआ, उसके बाद ये स्टैंडर्डाइजेशन आपका हट गया। बिकॉज द रीज़न इज आपकी जो डिमांड थी उस टाइम, वो डिमांड उस टाइम बढ़ गई और सप्लाई उस टाइम के लिए घट गई। बट जब सप्लाई को बढ़ाया गया तो लैंड के जो रेट थे वो ऑटोमेटिकली बूम कर दिए गए। जब लैंड के रेट किसानों ने बढ़ा दिए गए और डेवलपर ने जब उनको खरीदने की कोशिश की, या उनको जब खरीद लिए गए लैंड को, उसके बाद जब प्लॉट्स काटे गए तो लैंड का जो रेट निकल के आया, वो निकल के आया आपका अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपये से लेकर 65,000 रुपये गज का। ये मैं आपको उन सेक्टर्स की बता रहा हूँ जहाँ पे डेवलपमेंट आज की डेट में सबसे स्लो चल रही थी पिछले 1 से 2 साल तक। जहाँ पर JMS के प्लॉट्स हैं, जहाँ पर आपके ROF के प्लॉट्स हैं, और आज की डेट में जब DLF ने वहाँ पर उनका जो लैंड पैस था पिछले साल, जब उन्होंने अपने प्लॉट्स लॉन्च किए अप्रॉक्सीमेटली 1,35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड को देख के लॉन्च किए, तो मार्केट एक तरीके से हिल गई। तो यहाँ पर कोई भी हम किसी भी फील्ड में वर्क करते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या चलता है, उसमें डिमांड और सप्लाई का। डिमांड है, सप्लाई भी है, बट जहाँ पर डिमांड उसके बाद थोड़ी कम हुई, सप्लाई जब ज़्यादा हो गई, आपके रेट एकदम से जब बूम हो रहे थे वहाँ पर वो रेट जाकर ब्लॉक हो गए। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने पकड़ा था कि अफोर्डेबल रेट पर प्लॉट्स को देना, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया। वो कहीं ना कहीं पर मिसिंग हो गया और एक ऐसा रेट निकल के आया कि DDJY के प्लॉट्स भी आपके 1-1 लाख रुपए गज तक पहुंच गए। जो बंद होने का रीज़न था कि आपके रेट्स को रेगुलेट नहीं कर पाए डेवलपर, ठीक है जी, और उसके बाद जो बायर था वो कॉन्स्टेंटली परेशान हुआ। सो मैं अब बेसिकली बात करता हूँ मैं अफोर्डेबल हाउसिंग की, कि अफोर्डेबल हाउसिंग में हमें कहाँ पर और क्यों लेना चाहिए। मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी क्वायरीज आई हैं पिछले 20 दिनों के अंदर, जब से ये रॉयल ग्रीन का प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, इनका सेकेंड ड्रॉ हुआ था, उसके बाद से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वारी आई थी कि क्या हमें लेना चाहिए, क्या हमें नहीं लेना चाहिए, और कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या कोई गोल्फ कोर्स रोड पर ही आ रहा है, क्या और कोई एक्सटेंशन रोड पर आएगा, क्या न्यू गुड़गांव में आ रहा है, कोई 81 सेक्टर के आसपास, कोई NH8 के आसपास आ रहा है, हम उसमें फॉर्म लगाएंगे, उसमें हमारा निकल जाएगा। सर आप ये बताइए कि आप कितने टाइम से सर्च करे थे, पहले तो वो बताएं, ठीक है जी, और जहाँ पर निकल रहे हैं उस लोकेशन पर क्या बुराई है, उस लोकेशन पर क्या बुराई है। अगर रॉयल ग्रीन पहला प्रोजेक्ट आपको बना रहा है, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मत भरिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी ने भी कोई इंसिस्ट नहीं कहा। मैं आपको आज की डेट में थोड़ा सा हार्श जरूर दिखूंगा वीडियो में, बट मैं आपसे सच्चाई में ये पूछूंगा कि आपके पास ऑप्शंस और क्या हैं। क्या ऑप्शंस हैं? डीडीजेवाई की पॉलिसी बंद हो गई है। पहले आप फ्लोर्स देखते थे, वो आप नहीं परचेज कर सकते। पहले आप प्लॉट देख सकते थे, वो आप नहीं परचेज कर सकते आज की डेट में। आज की डेट में जो 28 लाख रुपए में एक स्टैंडर्डाइजेशन रेट है उसका, आज भी आपको उसमें ये लग रहा है कि वो देगा या नहीं देगा। सर वो क्यों नहीं देगा? आप उसके पहली बात तो उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। उसका आपका पूरा राइट है डेवलपर से डॉक्यूमेंट मांगने का, हमारे से उनके डॉक्यूमेंट्स मांगने का पूरा राइट है, मैं आपको प्रोवाइड करवा के देता हूँ। अब उसके बाद क्या क्लॉज रहता है आपका? सर ये माई वन कंस्ट्रक्शन है, क्या इसमें कार पार्किंग है, क्या ये गोल्फ कोर्स रोड से बिल्कुल कितनी दूर है? सर अगर आपकी जॉब गोल्फ कोर्स रोड पर है तो आप ट्रैवल तो करोगे ना सर थोड़ा। अगर अदरवाइज क्या ऑप्शन है उसके बाद आपके पास? लेट सपोज XYZ आपके पास 95 सेक्टर में जीरो कॉस्ट पर एक लैंड है, आपकी अपनी लैंड है। आप क्या 2 BHK या 3 BHK 28 लाख रुपए का बना लेंगे? आप बना भी नहीं सकते सर। आप क्या उसमें मैं भी नहीं बना सकता। तो वो पूछने का सवाल कैसा रहा? और क्या ऑप्शन है सर? गोल्फ कोर्स रोड पर देखो ऐसा है सर, अफोर्डेबल तो आने से रहा। मेरे माता पिता ने कहावत कही थी कि सपने वो देखो जो पूरे कर सको। और दूसरा एक और चीज़ सिखाई थी कि सपनों की कोई भी कीमत नहीं होती। ठीक है जी। बट मैंने रियल एस्टेट में एक चीज़ ज़रूर सीखी है अपने इन क्लाइंट से कि सपने तो देखो बहुत बड़े बड़े, पर उनकी कीमतों को कम कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, ठीक है जी, बट मेरा ड्रीम है कि मुझे DLF क्रेस्ट में रहना है। तो मैं DLF से दरखास्त करूंगा कि सर आपका जो 9.5 करोड़ रुपए वाला अपार्टमेंट है ना सर, वो 2 करोड़ रुपए का कर दो। तो क्या इज दैट ट्रू? मेरे पास तो एक ही ऑप्शन बचेगा ना सर कि मैं उस 2 करोड़ को कैसे मैं 10 करोड़ बना दूं और मैं वो अपार्टमेंट परचेज कर लूं। तो अगर आपको उसमें, मैं सिमिलर उसी पॉइंट पर दोबारा आ रहा हूं, अगर आपको लग रहा है उस बिल्डर के ऊपर डाउट है, बिल्कुल आप फॉर्म मत भरिए। मैं आपको कभी इंसिस्ट नहीं करूंगा, मेरी टीम की तरफ से भी कभी कॉल नहीं आएगा आपको। बट आप उसके बाद जब वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो जाए ना 55, 60, 65, 75 की, तो आप परचेज कर लीजिएगा। तो आप उसमें मेरी पूरी टीम को डेंट आता है। मेरे पास एक एक्स पर्सन का कॉल आया कि क्या हमें लेना चाहिए। मैंने उनको बोला यस यू कैन प्रोसीड विद दैट बिल्डर। ठीक है, मैंने उनको बहुत श्योरिटी से 15 से 20 मिनट मेरी बात हुई। तुरंत उसके बाद 10 मिनट बाद मेरी दूसरी टीम के पास उन्हीं का कॉल आ रहा है, क्या मुझे, और मैं उनका कॉल सुन रहा हूँ कि क्या मुझे ये लेना चाहिए। तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो फिर हम रियल एस्टेट एडवाइजर ना हुए या रियल एस्टेट कंसल्टेंट ना हुए, फिर तो मतलब कि ये हो गया। आपने तो मतलब कि जितने भी 15-20 हज़ार आबादी है रियल एस्टेट एडवाइजर्स की, आपने तो सबको फ़ोन खड़का दोगे सर। तो सर या तो आप हमें बेटर ऑप्शन बता दीजिए, आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है तो बता दीजिए। आज की डेट में अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोसीड करने के लिए डेवलपर मजबूर है। आप ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब बात बोलने वाला हूं। डेवलपर आज मजबूरी से अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट गुड़गांव में लेकर आ रहा है, बिकॉज द रीजन इज जिन्होंने लाइसेंस पहले अप्लाई किए हुए थे अफोर्डेबल हाउसिंग के, सुनिएगा PMAY के, उन्होंने या तो अपने लाइसेंस चेंज करके वहां पे DDJY के LOI लगा दिए, उनको LOI मिला, उन्होंने या तो प्लॉट स्लिप बना दिए या उन्होंने बना दिए फ्लोर्स। ठीक है जी। अब या उनका 5 या 6 एकड़ का जो भी 7 एकड़ का पैच है वहां पर कमर्शियल आ नहीं सकता, उनकी मजबूरी है वहां पर अफोर्डेबल लाने की। तो अब आप इस रेट में अब देख लीजिएगा कि आपको आने वाले टाइम में क्या मिलेगा। और जैसे DDJY की पॉलिसी बंद हुई है विद इन 1 ईयर या 1 से 1.25 साल या मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर ये पॉलिसी बंद हो जाएगी। आज जो ये मेरे से आप पूछते हैं ना कि, या मेरी टीम से आप पूछते हैं कि और बढ़िया कब आएगा, तो सर आप DLF में मेल डालिए और उनको बोलिए कि आप अफोर्डेबल बनाइए बिल्कुल कमेलियास के साथ में। तो ऐसा हो सकता है सर पॉसिबल। तो सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डियर सर, डियर मैम, आपसे मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पर अफोर्डेबल आ रहा है उनको अफोर्डेबल प्राइसेस में फॉर्म फिल करके आप ग्रैब कर लीजिए। अदरवाइज जो आप बिल्डिंग में जानने की देख रहे हैं ना सर, वो बिल्डिंग भी आपको नहीं मिलेगी। आई एम डैम श्योर फॉर इट। सो गो अहेड
विद दैट प्रोजेक्ट जो भी आपको पसंद है। प्रोजेक्ट सारे अच्छे हैं, डेवलपर सारे अच्छे हैं, चाहे वो पहला हो या दूसरा हो। जिसमें आज फैमिलीज मूव ऑन हो चुकी हैं, वो भी एक दिन उसने भी नया प्रोजेक्ट लेकर आया था, चाहे वो गंगा रियलिटी है या सिग्नेचर ग्लोबल है। ये भी इन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की है। गंगा रियलिटी भी आज शुरुआत कर रहा है, MRG ने भी शुरुआत की थी, सिग्नेचर ग्लोबल ने भी शुरुआत की थी, DLF ने भी शुरुआत की थी इवन। सर आपको तो मौका देना पड़ेगा, हम मौका दे रहे हैं उनके साथ काम करने का, हमें भी डेंट है, हमारे भी क्लाइंट्स हैं, हमें भी हिट होगा अगर कल को डेवलपर में कोई प्रॉब्लम आती है। तो आपका कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, सबसे पहले आप वो देखिए। डेवलपर तब तक आपको डिमांड नहीं करेगा जब तक वो कंस्ट्रक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, अदरवाइज बैंक भी उनको पेमेंट नहीं करेंगे जब तक वो कंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं करेंगे। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी डेवलपर के साथ, ठीक है जी। प्रोजेक्ट सारे अच्छे हैं, सिर्फ फ़र्क इतना पड़ता है आप उन कौन से प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहेगा हाई राइज इंफ्रा। थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग।